सभी छात्र को एनबीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी हम 12वीं के छात्रों को विशेष रूप से कंपनी चैप्टर पढ़ा रहे हैं और कंपनी में कई चैप्टर हैं। वर्तमान में हम लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कंसेप्चुअल एंट्री पढ़ें। 8 इम्पोर्टेंट बेसिक एंट्री जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे 4 प्रैक्टिकल भी बनाए, उसी पर आधारित और भी प्रैक्टिकल है क्वेश्चन नंबर 5 वो उसी पर आधारित है। लेकिन उसका सारांश समझिए क्या है कि जब आवेदक जो है शेयर खरीद लेती है, लेकिन ऐसे भी तो होगा परिस्थिति खराब होती है तो भुगतान नहीं कर पाती है, उसी पर है कि मतलब भुगतान नहीं कर पाती, उससे आधारित क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बनाने से पूर्व विद्यार्थियों को क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पर अधिक समय देना चाहिए पढ़ने पर, उनसे बातों को समझना चाहिए कि क्वेश्चन हमें क्या कह रही है, क्या निर्देश दे रही है, क्या इनपुट है उनसे। यदि आप क्वेश्चन अच्छा से समझ लेते हैं तो 90% क्वेश्चन का हल वहीं कर देते हैं। बनाना तो एक फॉर्मेट है, उसमें आसानी से जो एंट्री बताया गया उसका ही यहाँ पर करना है। लेकिन यदि आप समझ जाएंगे कि कौन सा एंट्री यहाँ पर की जाएगी, क्या कह रहा है प्रश्न, तो वो आराम से हो जाए। ये एक से 2 दिन में नहीं हो जाएगी। इसके लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। कई सवाल को बार बार बनाना पड़ेगा, एंट्रियों को बार बार पढ़ना पड़ेगा, प्रश्न पढ़ने की हैबिट बनानी पड़ेगी। क्योंकि विद्यार्थियों को यह अभ्यास रहता है कि क्वेश्चन देखते ही बनाना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन को बारीकी तक पढ़ें, अंतिम लाइन तक उसमें जोड़ा रहता है कुछ बातों को। आइए क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। ये आपका एसपीपीटी पब्लिकेशन के बुक से हम आप लोग को पढ़ाते हैं। वही बुक में क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 66 आप लोग घर पर भी देखेंगे, वीडियो अपलोड होने के बाद इसको देखिएगा। क्रोनिक लिमिटेड ने 10 रुपया वाले प्रत्येक की राशि 10,000 समतांश निगमित किए, जिन पर देय राशियां आवेदन पर 2 रुपया 50 पैसा, आवंटन पर 3 रुपया, प्रथम मांग पर 2 रुपया तथा शेष 2 रुपया 50 पैसा अंतिम मांग पर है। सभी अंशों पर पूर्ण भुगतान प्राप्त किया गया, सिवाय एक जिसने 100 अंशों पर अंतिम मांग राशि का भुगतान नहीं कर सका। इन लेन देन के संदर्भ में रोजना मचा प्रविष्टि कीजिए। वही जनरल एंट्री करना है, परंतु शर्त है, एक क्रोनिक लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने 10 रुपया वाले समता अंश जारी किए। अंश 2 प्रकार का है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, यानी कि पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। यहाँ पर समता है, यानी कि एक ही मूल्य का सभी अंश है, जितना है 10 रुपया वाला 10,000 अंश निगमित, मतलब बाजार में जारी कर दिया जनता के बीच में। और उस पर जो पैसा लिया गया है, आवेदन पर है 2 रुपया 50 पैसा, आवंटन पर 3 रुपया और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया और जो फाइनल कॉल है उस पर 2 रुपया 50 पैसा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नोट तैयार करना पड़ेगा, जो मैं पहले से यहाँ तैयार करके रखा हूँ। ध्यान दीजिए, वर्किंग नोट सबसे पहले लिख लेंगे और ये क्या क्या इनपुट दिया है कॉपी पर आपको लिखना चाहिए उसको। ये बनाने का बेस्ट तरीका है, जल्दी में आप सीख जाएंगे और भूलेंगे भी कभी नहीं। इशू ऑफ शेयर दे देंगे, कितना जारी किया है क्रोनिक लिमिटेड ने, 10,000 अंश जारी किया है। पर शेयर यानी प्रति अंश, यानी कि एक अंश का, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। लेकिन ये 10 रुपया आपको बता रहे कि 4 अधिकतम स्टेप होती है। अलग अलग स्टेप के माध्यम से अलग अलग तरह की राशि जब जब कंपनी की जरूरत होती है तब तब लेती है। सिर्फ आवेदन पर पहले आवेदक को देना पड़ता है पैसा। तो ये एप्लीकेशन पर जो दे रही है 2 रुपया 50 पैसा से, अलॉटमेंट पर 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया, फाइनल कॉल पर 2 रुपया 50 पैसा। सपोज डैट अगर 3 चीज को हमको दिया रहता, एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का दिया रहता और फाइनल कॉल का नहीं रहता, ऐसे परिस्थिति को भी जान लीजिए, अगले क्वेश्चन सब में आएंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ते हैं, ये 3 2 5 रुपया, 2 7.5 रुपया हुआ। और अगर नहीं रहता फाइनल कॉल को तो एक शेयर का जितना है और ये जितना स्टेप दिया है उस सभी को जोड़ के इसे घटा लेते हैं। ये 3 स्टेप जोड़ेंगे फर्स्ट कॉल तक तो 7.5 होता है, 10 में से 7.5 घटाएंगे तो 2.5 रुपया बचेगा। तो फाइनल कॉल यहाँ तो दिया ही है, ये जिस प्रश्न में नहीं रहेगा वहां पर निकालने के लिए परिस्थिति है। परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आवेदक जो सब कुछ दे देता है लेकिन 100 अंश पर अंतिम में भुगतान नहीं करता है, फाइनल कॉल का नहीं करता है। ये जो फाइनल कॉल है इस पर 100 अंशों का भुगतान नहीं करती है।
100 का भुगतान नहीं करती है, अब इसके लिए क्या होगा, उसको जब लास्ट वाला, ये टोटल स्टेप आपको 4 इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। यहाँ तक तो आप 7 एंट्री तक जहाँ हम आते हैं वहाँ तक सिमिलरली आएंगे, जैसे जो रेट है वहाँ करेंगे। परंतु 8वां एंट्री जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट करेंगे, उसमें 10,000 शेयर नहीं बल्कि 9900 शेयर पर ही पैसा प्राप्त करेंगे, क्योंकि 100 शेयर का भुगतान नहीं दे रहा है वहाँ पर। बाकी इस प्रश्न में कुछ नहीं है, वही लॉजिक है। अब हम लोग एंट्री करते हैं, एंट्री देख लीजिए कैसे होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। एंट्री देखिए तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई समय नहीं लगेगा। आप लोग फॉर्मेट में बनाइएगा, मैं वैसे ही यहाँ बता देता हूँ। जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप चाहेंगे तो इक्विटी शेयर लगा सकते हैं, या शेयर भी लिख देंगे तो गलतियां नहीं होगी। इक्विटी लिख दीजिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप देखिए ये भी समझने के लिए लिख सकते हैं, टोटल 10,000 शेयर इशू हुआ था और रेट जो था आवेदन का आपका 2 रुपया 50 पैसा था आवेदन का, उससे आप इसको गुना करेंगे तो 2 रुपया 50 पैसा का जो गुना करेंगे तो 10 गुना 20, यानी कि 25,000 आ जाएगा इसकी टोटल। 25,000 राशि आप लिख देंगे। अब इसका नरेशन हो जाएगा, being equity share application money received on 10,000 share at the rate of ₹2.50, यानी 2 रुपया 50 पैसा के दर से। ये फर्स्ट एंट्री आपको कंप्लीट हो गया। फिर इसको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में आपको। तो कैपिटल अकाउंट में करते हैं, जिनको ट्रांसफर करते हैं उसको डेबिट, यानी इक्विटी शेयर जो एप्लीकेशन है कोडिंग करेंगे इसको, यह डेबिट में चला आएगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम राशि जो 25,000 है वो 25,000 का 25,000 यहां पर दे देंगे। नरेशन लिख देंगे। इस नरेशन में आप चाहेंगे तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लिख दीजिए नरेशन। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप पर आएंगे, तीसरा नंबर एंट्री होगा। डेट नहीं है इसलिए नंबरिंग करते हैं इसका। तीसरा हो जाएगा ड्यू करेंगे अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर जो राशि है अलॉटमेंट का दर आपको पहले नोट में लिखा दिए, वर्किंग नोट में 3 रुपया है। शेयर की संख्या है 10,000, तो 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 हो गया। 30,000 डेबिट और क्रेडिट में सेम हो जाएगा। नरेशन इसका हो जाएगा आपको, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी
ड्यू ऑन, जितना शेयर है उसका संख्या देंगे। शेयर का संख्या है 10,000। शेयर @√3। ये नरेशन कंप्लीट हो गया इसका। अब 4 नंबर एंट्री होगा इसका, पैसा रिसीव करेंगे। इसमें पूर्ण रूप से रिसीव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 नंबर एंट्री हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें राशि सेम चल जाएगा, जितना राशि था 30,000 ये ड्यू किए थे, 30,000 का 30,000 रिसीव्ड हो रहा है। $30,000 हो गया। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड। अगर आप रिसिव्ड तक भी लिख कर छोड़ देते हैं तो ठीक है, और इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिसिव्ड ऑन डॉट शेयर, जितने शेयर की संख्या है @√रुपीज हो जाएगा। तो ये अभी 2 स्टेप कंप्लीट हुआ है, 4 एंट्री देख रहे हैं ना। जैसे पिछला प्रश्न बना है वही पूरा है, सेम एंट्री। गौर से देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, जितना शेयर का संख्या था 10,000 दे दिए, ₹2.50 दर था, उसका रेट जो रहता है वो यहाँ दे दिए समझाने के लिए। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ इक्विटी देखेंगे कि आप लग रहा है कि नया लग गया आपको, लेकिन इक्विटी वही है, 2 प्रकार का होता है। सीधे आप शेयर भी लिखेंगे तो गलतियाँ नहीं होगी। इक्विटी मतलब समता से यहाँ रिफरेंस कर रहा है। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर ₹15। उसके बाद एंट्री नंबर 2 जो है, इसका पैसा आपको ट्रांसफर करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000 जो मिला है वही को ट्रांसफर करना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड इनके स्टेप नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अलॉटमेंट का ड्यू हो रहा है, 10,000 शेयर का संख्या है, ₹3 से ड्यू हो गया। और फिर इसके बाद पैसा अलॉटमेंट का रिसीव्ड हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। कोई परिवर्तन है नहीं है। अगला जो स्टेप है फर्स्ट कॉल का, उसमें भी परिवर्तन नहीं है, लास्ट कॉल का एकदम अंतिम में परिवर्तन है। तो अब इसके बाद हम आगे आपको बता देते हैं। इसमें 2 मिनट लगता है लिखने में, परंतु आप लोग जब भी लिखिएगा फॉर्मेट में, यह आदत होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत सारा ये हो जाता है कि आदत धर लेता है ऐसे बनाने का। तो कदापि ऐसे नहीं बनाइएगा, क्योंकि परीक्षा में नंबर कट जाएगी और इनवैलिड भी है। बिना फॉर्मेट का जनरल एंट्री इनवैलिड है। अब फर्स्ट कॉल का हमको ड्यू करना है, तो एंट्री नंबर जो 5 होगा इसमें इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसा देने टाइम में थोड़ा देख लीजिएगा, शेयर का संख्या कितना है 10,000, तो 10,000 यहाँ लिख देंगे। रेट कितने का है इसका सो देखो, इसमें तो रेट दिया है, आप नोट बना के रखें कॉपी पर, तुरंत रहेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट कॉल का जो रेट है वो मात्र ₹2 है। तो यहाँ पैसा कितना हो जाएगा 20,000, 10 दूनी 20,000 राशि आ जाएगा। और डेबिट और क्रेडिट दोनों में लिखाएगा। कुछ विद्यार्थी देखे थे बना कर भेजता है तो डेबिट में तो लिखते हैं, लेकिन आप क्रेडिट में लिखना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा गलती। बीइंग, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर ₹2। ये नरेशन हुआ इसका। 6 नंबर, एक चीज और आप लोग को कि नरेशन भी कुछ विद्यार्थी नहीं लिखते हैं, सिर्फ एंट्री लिख देते हैं,
दो तरह का विद्यार्थी है, एक जो एंट्री सब बनाता है, सब कुछ फॉर्मेट बना के सही सही बनाया है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, एंट्री तो बनाए हैं, नरेशन भी लिखे हैं, लेकिन अमाउंट डेबिट में लिखे हैं, क्रेडिट में नहीं लिखे हैं। कुछ विद्यार्थी अमाउंट डेबिट क्रेडिट में लिखे हैं, सब कुछ लिखे हैं, लेकिन नरेशन नहीं लिखे हैं। तो हर कुछ जरूरी है, सारा कुछ को करिकुलम को आप फॉलो कीजिएगा। इसका आप फिर पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए जहां जहां पैसा रिसीव करते हैं तो बैंक डेबिट हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका रिसीव कर रहे हैं, उसको क्रेडिट में, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर का करेंगे रिसीव, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसका राशि का निर्धारण करेंगे, जो दर था वही रिसीव हो रहा है, कोई मतलब एरर नहीं हो रहा है, पूरा आ रहा है। तो ये 20,000 का 20,000 हो जाएगा। यहाँ पर नाइडेशन लिख देंगे इसका, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी received on $10,000 share at the rate of ₹2। आपका 3 स्टेप कंप्लीट हो गया, लास्ट वन मोर फाइनल कॉल बचा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग 7 नंबर एंट्री पर आएंगे। 7 तक एंट्री में कुछ बदलाव नहीं, 8 में भी एंट्री सेम है, अमाउंट का बदलाव होगा। एंट्रीज में नो चेंज है, अमाउंट में ओनली चेंज होगा। वो भी 100 शेयर का 8वां एंट्री में नहीं भुगतान कर पाता है अंतिम याचना पर, लेकिन आपको मांग करना है, ड्यू तो पूरा पर करना है, नहीं दिया तब ना पता चला। तो मांग करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसका रेट कितने है, इसका भी रेट है बचा हुआ ₹2.50। तो यहाँ रेट लिख देंगे, इस शेयर की संख्या लिखेंगे, 10,000 निर्गत कर रहा है, इसमें निगमन है ₹2.50 दर है, तो 25,000 हो जाएगा। गुना करके आप यहाँ को लिख देंगे 25,000। इसका नरेशन हो जाएगा ड्यू करने का, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर at the rate of ₹2.15 हो गया इसका। अब आखिरी एंट्री 8 नंबर एंट्री, इसका पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। यही मेन इसमें जो था क्वेश्चन का लॉजिक था छिपा हुआ 8वां एंट्री में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 100 शेयर का भुगतान नहीं कर रहा है एक आवेदक, तो ये शेयर का संख्या 10,000 से घट के 9900 हो जाएगी, और जो रेट है वो आपको हो जाएगी ₹2.50। यानी आपको अगर इसको गुना करने में ऐसे में लगेगा थोड़ा कठिनाई, तो मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ। आप क्या करिएगा, 100 शेयर का यहाँ लिख लीजिएगा, नहीं दे रहा भुगतान कर रहा है। एक शेयर का दाम कितने का है, ₹2.50। यानी कि इसको जब गुना करेंगे ये 250 होगा, 250 रुपया नहीं देगा। 250 जो नहीं देगा, 25,000 में 250 घट गया तो 24,750 हो जाएगा। 24,750, 24,750। नरेशन में इसका लिखना इंपोर्टेंट है, क्योंकि 100 शेयर का भुगतान नहीं कर पाए हैं यहाँ पर। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी
received on 9900 share at the rate of ₹2.50। ये आपका फाइनल हो गया प्रोसेस। इससे पहले 2 स्टेप बताए थे, 3 नंबर स्टेप में भी सेम रहा है। यहाँ पर 4 नंबर स्टेप तक में जाकर 8वां एंट्री में परिवर्तन हुआ है। सब एंट्री जो देख रहे हैं वही आ रहा है, एंट्री में कोई परिवर्तन नहीं, अमाउंट में चेंज हो गया 8वां में। ये एंट्री इंपॉर्टेंट था और बाकी सेम ही था। तो ये प्रश्न आपका बन गया फाइनली। आप इसको समझिएगा, बनाइएगा, जानिएगा। जो दिक्कत रहेगा उसको मैं डील करूँगा। आप हमसे लगातार संपर्क में व्हाट्सएप के माध्यम से। ग्रुप में हम 2 ग्रुप अलग अलग व्हाट्सएप बनाए हैं, बॉयज़ और गर्ल के लिए। अपने अपने ग्रुप में अलग अलग सेपरेट भेजे बनाकर। एक क्वेश्चन मैं और समझा देता हूँ, उसको बनाकर भेजना है आज ही या कल, जैसे समय आपको मिल जाए बनाकर जरूर भेजना है। और जो सहायता चाहिए उसके लिए लगातार संपर्क में रहें। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ और बनाकर 6 नंबर आप लोग को होमवर्क है। अभी जो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिए हैं ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है, बिकॉज 2013 में ये पूछ चुका है क्वेश्चन। बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, पूछने लायक है, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक है, क्वेश्चन छोटा है और बनाने लायक क्वेश्चन है। 10-15 मिनट का है क्वेश्चन। बोर्ड उसी तरह का इजी क्वेश्चन पूछता है, वेरी इजी क्वेश्चन, बट लॉजिक थोड़ा तो लगाएगा। एक इंच में लॉजिक लगाया, तनिक लॉजिक पर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लीजिए। एक सीमित कंपनी ने 100 वाले 10,000 अंश जारी किए, जिनका भुगतान निम्न प्रकार है। यानी कि एक सीमित कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, और वो क्या करता है 100 वाला 10,000 जारी कर, 100 रुपया का एक शेयर है। अप्लीकेशन पर 20 रुपया, अलॉटमेंट पर 30 रुपया और जो है अंतिम याचना पर 50 रुपया। लेकिन क्या करता है, आगे देखिए, नीचे पढ़िएगा तब पता चलता है। जनता ने 9,000 अंशों के लिए आवेदन किया, जिन्हें आवंटन कर दिया गया। अंशों पर सभी रुपया प्राप्त हो गया, केवल प्रथम और अंतिम याचना पर 400 अंशों का रुपया प्राप्त नहीं हुआ। हम इसका वर्किंग नोट बता देते हैं आपको। वर्किंग नोट पता रहेगा आपको तो बनाना आसान हो जाएगा। 6 नंबर का इसमें है क्या, थोड़ा क्वेश्चन का लॉजिक जो है 6 नंबर में, ये प्रश्न में आपको है कि 2 तरह का बात है। एक तो कुछ शेयर का भुगतान नहीं हो रहा है, एक जितना जारी कर रहा है उतना पर आवेदन नहीं आ रहा है। 10,000 शेयर इशू कर रहा है 100 वाला, लेकिन आवेदन जो है सो आ रही है मात्र 9,000 पर। तो वो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहले लिखेंगे इशू ऑफ शेयर, ये है 10,000। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अप्लाइड शेयर जो है यानी जनता जो आवेदन करती है वो करती है मात्र 9,000 पर। जब वो प्रश्न में 2 चीज रहे, इशू भी रहे और अप्लाइड रहे, तो इसको वैरी करिएगा और इसको कट, यानी कि इसका वैल्यू नहीं होगा। आपको जो काम करना है सारा खेला करना है इसी पर करना है। इसका मतलब खत्म हो गया, कर दिए आपको, क्योंकि अप्लाई जनता जितना पर करेगा उसी पर न भुगतान आएगा पैसा। आपको तो उसी का लेखा करके रखना है जितना बदेगा। तो उसके बाद देखिए और क्या क्या इसमें कह रहा है प्रश्न में। एप्लीकेशन का जो है कितना रुपया आ रहा है एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन पर है ₹20। अलॉटमेंट पर कितना है ₹30। और फर्स्ट कॉल पर कितना है, फर्स्ट और फाइनल एक के साथ है। फर्स्ट और फाइनल कॉल जो है एक ही साथ दे दिया है। अच्छा है कि एंट्री 6 को आपको करना पड़ेगा, 50 रुपया। और पर शेयर का भी दे दिया है, आपका हिसाब भी मिल जाएगा। पर शेयर है ₹100। देखिए हिसाब मिल रहा है। एप्लीकेशन पर 20 रुपया, अलॉटमेंट पर 30 रुपया, फर्स्ट और फाइनल कॉल पर 50 रुपया। सबको जोड़ेंगे तो 100 रुपया हो गया। 100 रुपया एक शेयर का दाम है और चरणबद्ध तरीका से पैसा लिया जाएगा। ये तक तो ठीक है, इतना तक तो हर प्रश्न में रहता था। एक नया चीज ये आया था कि अप्लाइड शेयर। जब अप्लाइड शेयर यानी आवेदन आया जनता की तरफ से, तब इसका काम नहीं करेंगे। तो आप जब पहला एंट्री में 2 गो में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 9,000 को 20 से गुना करेंगे। फर्स्ट 2 एंट्री में 9,000 को 20 से गुना करना है। उसके बाद 3-4 में काटना है आपको 30 से गुना, और 5-6 जब करेंगे तो उसमें 50 से गुना करेंगे।
लेकिन समझिए इसमें कितना कैसे करना है। एप्लीकेशन सब में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में आकर क्या कहता है कि अंशों पर सभी रुपया प्राप्त हो गया, केवल प्रथम एवं अंतिम याचना पर 400 शेयर का प्राप्त हुआ। इसमें जो आप प्राप्त करेंगे इसका 2 एंट्री में, तो 9000 पकड़िएगा 20 से, इसमें जब कीजिएगा तो भी करिएगा 9000 को 30 से गुना, 30 रुपया है। लेकिन जब फर्स्ट कॉल में आएंगे तो यहाँ लॉजिकल है, 400 शेयर का भुगतान नहीं करता है। यानी 5वां एंट्री में करेंगे सेम, 5 नंबर एंट्री जो है उसमें पूरा पर करेंगे। 6ठा एंट्री जो होगा 6 नंबर एंट्री जो है उसमें क्या करना है आपको, 400 शेयर का भुगतान नहीं दे रहा है। तो 8600 हो गया, घट गया 9000 में से, तो 8600 गुने हो जाएगा 50। लेकिन 5वां एंट्री में याद रखिएगा वो 9000 पर ही जाएगा पूरा। तो ये आपका कंप्लीट नोट बन गया है। 6 एंट्री करना, एंट्री वही जो करते हैं वही करेंगे सेम, लेकिन थोड़ा जो लास्ट में लिखेंगे 6ठा एंट्री में उसमें 8600 को 50 से गुना करिएगा, बाकी सब में 9000 से गुना करना है जैसे जैसे रेट दिया हुआ है। इस ऑफ शेयर का काम नहीं होगा, अप्लाइड शेयर पर काम करना है। उम्मीद और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कठिन मेहनत करेंगे। समय हमारे अनुकूल नहीं है, विद्यार्थियों के अनुकूल नहीं है, लेकिन हम लोग को हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करना है और कोरोना वायरस से लगातार लड़ना है, उसको मात देना है। यदि डर के पढ़ना हम लोग छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे अपना, तो ऐसे में जिंदगी तहस नहस हो सकती है। विद्यार्थियों को शुभकामना है, आप इसको पूरा देखें और अपने जो कोचिंग है उसके चैनल को आगे बढ़ा दें कि और भी छात्रों को फ़ायदा मिले। आप लोग इसको देखकर हमको बताएं, समझ कर बताएं। यदि कोई दिक्कत भी आ रहा है तो उसको हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।